दोस्ती सिर्फ हाथ मिलाने से नहीं, मुश्किल वक्त में साथ खड़े होने से भी साबित होती है। और जब दो देश सिर्फ एक व्यापार के लिए नहीं बल्कि मिसाइल, टेक्नोलॉजी और सुरक्षा जैसी बड़ी चीजें साझा करने लगे, तो समझ लीजिए कि रिश्ता एक नए स्तर पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया यात्रा भी कुछ ऐसे ही संदेश दे रही है। इस दौरे में सिर्फ समझौते ही नहीं हो रहे हैं, बल्कि हिंद महासागर से लेकर इंडो पैसिफिक तक ताकत का नया समीकरण तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर भारत इंडोनेशिया को ब्रह्मोस्त्र और अस्त्र जैसी मिसाइलें क्यों देना चाहता है? ईवीएम तकनीकें साझा करने का क्या मतलब है? और संवाद पॉट इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है? आइए इस पूरे मामले को हम आसान भाषा में समझते हैं कि ये पूरा मामला आखिरकार है क्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक इंडोनेशिया दौरा सिर्फ एक औपचारिक विदेश यात्रा नहीं माना जा रहा है, बल्कि इसे भारत की विदेश नीति और रणनीतिक सोच का बड़ा कदम माना जा रहा है। वजह साफ है, इस बार बातचीत सिर्फ व्यापार बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि रक्षा टेक्नोलॉजी, चुनाव प्रबंध, खनिज संसाधन और समुद्री सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर भी दोनों देश साथ आने वाले दिनों की तैयारी कर रहे हैं। यानी भारत और इंडोनेशिया का रिश्ता अब सिर्फ दोस्ती का नहीं रहा, बल्कि भरोसे और साझेदारी का भी रिश्ता बनता जा रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे रक्षा क्षेत्र की। खबर है कि इंडोनेशिया भारत से अस्त्र, एयर टू एयर मिसाइलें और ब्रह्मोस्त्र सुपरसैनिक क्रूज मिसाइलें से जुड़ी क्षमता को अपनी ओर मजबूत करना चाहता है। आसान भाषा में हम इसे समझे तो अस्त्र मिसाइलें हवा में दुश्मन को, लड़ाकू विमान को निशाना बनाने के लिए काम में बनाई गई हैं, जबकि ब्रह्मोस्त्र दुनिया की सबसे तेज सुपरसैनिक क्रूज मिसाइलों में गिनी जाती है। अगर किसी देश के पास ऐसी मिसाइलें हैं तो उनकी रक्षा क्षमता कई गुना और ज्यादा मजबूत हो जाती है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश भारत के साथ रक्षा उपकरणों में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। अब बात करते हैं ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और करोड़ों लोग को एक ही समय पे चुनाव वोट डालने और इतने बड़े चुनाव को सफलतापूर्वक कराने का भारत का अनुभव पूरी दुनिया में सहारा माना जाता है। अब इंडोनेशिया भी इसे अपने लिए आधुनिक चुनाव के लिए बनाना चाहता है। भारत से तकनीकी सहयोग लेना चाहता है, यानी भारत सिर्फ हथियार का ही नहीं बल्कि लोकतांत्रिक को, उनके देश के लोकतांत्रिक को चलाने के लिए तकनीकी भी दुनिया को साझा कर रहा है। इस दौरे का एक और बड़ा पहलू है क्रिटिकल मिनरल यानी महत्वपूर्ण खनिज। आज इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां से लेकर मोबाइल, कंप्यूटर, मिसाइल और आधुनिक मशीनों का तब तक लगभग हर तकनीक के लिए निकेल और रेयर अर्थ मिनरल की जरूरत पड़ती है। इंडोनेशिया इन खनिजों का बड़ा उत्पादक देश है, इसीलिए भारत वहां निवेश कर इस स्थानीय स्तर पर स्टील, निकेल और रेयर अर्थ मैग्नेट का उत्पादक में सहयोग करना चाहता है। इससे भारत की सप्लाई चेन बहुत ज्यादा मजबूत होगी और भविष्य में दूसरे देशों पर निर्भरता कम होगी। अब बात उस जगह की कर लेते हैं जिसका नाम शायद आपने पहली बार सुना होगा। जी हाँ, संबाग पोर्ट। लेकिन इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। यह बंदरगाह मतलब मलक्का जलमंडरू घमच के बेहद करीब है। दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री व्यापारिक रास्तों में से एक है। एशिया से यूरोप और मध्य पूर्व तक जाने वाली हजारों जहाज इसी रास्ते से होकर के गुजरती हैं। अब भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस पोर्ट पर भारत की विकास करते हैं, तो इससे दोनों देशों की समुद्री सुरक्षा और व्यापारिक ताकत पहलू दोनों कई ज्यादा मजबूत हो सकती हैं। यही वजह है कि रणनीतिक विशेषज्ञ इस समझौते को बेहद महत्वपूर्ण मान रहे हैं और दोनों देशों को इसका दौरा करने के लिए बुलाया जा रहा है। तो ये सिर्फ दो देशों के बीच समझौते की कहानी नहीं है, ये उस भारत की तस्वीर है जो अब सिर्फ सामान आयात करने वाला देश नहीं बल्कि मिसाइल, टेक्नोलॉजी, चुनाव प्रबंध और रणनीतिक साझेदारी में दुनिया को भरोसेमंद भागीदारी बनता जा रहा है। अब सबसे बड़ी सवाल यह है कि क्या यह दौरा भारत को इंडो पैसिफिक क्षेत्र में और मजबूत बनाएगा? क्या ब्रह्मोस्त्र, अस्त्र और संबाग पोर्ट जैसे कदम आने वाले समय में एशिया की
रणनीतिक तस्वीर बदल सकते हैं? इसका जवाब भविष्य देगा, लेकिन इतना तय है कि भारत अब सिर्फ दुनिया की घटनाओं को नहीं देख रहा है, बल्कि उन्हें आकर देशों की दिशा में लगातार आगे बढ़ा रहा है। यही इस दौरे की सबसे बड़ा संदेश है। तो फिर ऐसी एक दिलचस्प स्टोरी के साथ मैं मिलती हूं, अभी अलविदा लेती हूं। मैं सृष्टि त्रिपाठी, नमस्कार।